शेख रशीद को चिल्ला उल्टा पड़ गया। इलेक्शन से आउट होने वालों का दबंग ऐलान। क्या नाअहल किए गए उम्मीदवारों को अपील करने पर इंसाफ मिलेगा? मुर्शिद के बगैर चिल्ला काटने वालों की मेहनत रायगा। शेख साहब मुवक्किल काबू करते करते मुवक्किलों का शिकार बन गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को लगता है कि उन्हें चिल्ला उल्टा पड़ गया है। रावलपिंडी के हल्का NA56 में शेख रशीद के कागजात की दोबारा स्क्रूटनी की गई। समाअत मुकम्मल होने पर फैसला तो महफूज कर लिया गया है, लेकिन साबिक वफाकी वजीर को खदशा है कि उन्हें हक लेने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कहना है कि उनके खिलाफ किसी इल्जाम में सदाकत नहीं, उनके खिलाफ जाली फर्द, जाली कागजात तैयार किए गए। वो कभी किसी रेस्ट हाउस नहीं रहे। उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो रेस्ट हाउस के डिफाल्टर हैं। शेख साहब का दावा है कि उन्होंने एक एक पैसा और असासा FBR में जाहिर कर रखा है। वो कोई बिजनेस नहीं करते, जमीन बेचते हैं और वहीं से खाते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के दर्जनों उम्मीदवारों और रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत कर दी है। तहरीक इंसाफ के 54 उम्मीदवारों और रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दे दी है। नाअहल किए गए उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में दी गई दरखास्त में विफाक, चारों सूबाई हुकूमतों, 17 DROs, नादरा, पैमरा और PTA को फरीक बनाया है। दरखास्त में PTI रहनुमाओं, उम्मीदवारों और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया गया है। जिन सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उन्होंने अलल ऐलान कह दिया है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी को हक नहीं पहुंचता कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर उन्हें कोई इलेक्शन की दौड़ से आउट करे। कप्तान के बड़े खिलाड़ियों को इंतखाबी मैदान से बाहर करके वन साइडेड मैच बनाने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ी भी हार मानने को तैयार नहीं। जिन सियासी रहनुमाओं को मुकदमात की बुनियाद पर इलेक्शन से आउट किया गया है, तमाम के तमाम अपीलों में जाएंगे। इंसाफ के हसूल के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा वो अदलिया के दरवाजे पर भी दस्तक देंगे। एक मखसूस जमात और उसकी क़यादत को टारगेट बनाए जाने के बाद मुल्क में एक आम तासर तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका है कि आइंदा आम इंतखाबात किसी सूरत शफाफ नहीं होंगे और इनके नतीजे भी किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे। खास तौर पर PTI को दीवार से लगाने की कोशिश के खिलाफ आने वाले वक्त में सख्त मज़ाहमत देखने को मिल सकती है। बाज मुख्तदर कुव्वतें एक तरफ इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों के जरिए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कोशा है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन से कबल सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल बनाकर मुल्क में अनारकी फैलाने की साजिशें रचाई जा रही हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान और उनकी लीडरशिप को साइडलाइन करने के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आलमी मुबस्सरीन जब इलेक्शन में एक जमात के साथ नारवा सलूक को आलमी फोरम्स पर रिपोर्ट करेंगे, इससे पाकिस्तान का तशख्खुस बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्बत की बजाय मनफी जाहिर होगा। इसलिए अब भी तमाम स्टेक होल्डर्स के पास बेहतरीन चॉइस है कि वो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के बजाय तमाम सियासी जमातों को यकसा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। अवाम जिसे मैंडेट दे उसका हक तस्लीम किया जाए, जिसे अवाम मुस्तरद कर दे वो खामोशी से घर बैठ जाए।